बढ़ते हुए बताते चले कि रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक के दौरे पर रहे। सीएम ईआरसीपी का आभार सभा में शामिल हुए और इस दौरान सीएम भजनलाल ने कहा कि 10 बजे के बाद माइक का उपयोग नहीं कर सकता। मैं फिर आऊंगा, देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। मन में जो भाव है और मन में जो विचार है, निश्चित रूप से उसका सम्मान करूंगा, क्योंकि हम सभी आप कानून से बंधे हुए हैं। 10 बजे के बाद माइक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मैं भी उस कानून से बंधा हुआ हूं, इसलिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं। फिर आऊँगा, दोबारा आऊँगा आपके बीच में, सभी से आकर के मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या राजस्थान में धर्मांतरण का गोरख धंधा चल रहा है? क्या धर्म के नाम पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है? हालांकि पूरी सरकार इस मामले पर अब सख्त होती हुई नजर आ रही है और इसकी चिंता खुद विधानसभा स्पीकर ने भी जताई है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। धर्मांतरण का क्या है सच? आस्था प्रलोभन या जिहादी धंधा? धर्मांतरण पर सरकार सख्त। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया। वहां लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है। 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है। ये पीड़ित है, इनके साथ धर्मांतरण का गंदा खेल खेला गया है, लेकिन अब इनकी आवाज सरकार तक पहुंच गई है। क्योंकि कुछ भी कहें, जिस तरह से राजस्थान के माहौल में धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है, उसने सरकार को भी हिला दिया है। एक के बाद एक धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों के बाद सरकार पूरे एक्शन में है। खुद विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी भी इन घटनाओं से चिंतित हैं। स्पीकर का मानना है कि सिर्फ ये धर्मांतरण नहीं, बल्कि राज्य स्थानांतरण है। इस प्रकार की गतिविधियाँ जो केवल धर्मांतरण नहीं है, राष्ट्रांतरण है। इसके कारण से जो धर्मांतरण लोग कर रहे हैं और जो धर्मांतरण होते हैं, ये लोग लालच प्रलोभन के कारण ऐसी शक्तियां कर रही हैं जो मूलतः राष्ट्र विरोधी है। ऐसी शक्तियों के लिए कानून बनना चाहिए और सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। एक दायरे में ये बात कुछ गवाही भी देती है, क्योंकि भरतपुर के चिकसाना में करीब 20,000 लोगों का धर्म परिवर्तन हो चुका है। अजय नाम के एक शख्स के घर पर धर्म परिवर्तन का गोरख धंधा चल रहा था। 3 लोगों को धर्म परिवर्तन के सर्टिफिकेट दिए जा चुके थे, लेकिन इस बीच जैसे ही लोगों को धर्मांतरण गैंग की जानकारी मिली, सब के सब उस घर की तरफ दौड़ पड़े। मामले का खुलासा विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर किया, जहां से पैसों के हिसाब किताब और कई सारे सर्टिफिकेट्स भी बरामद हुए हैं। खुलासा हुआ कि धर्म परिवर्तन के लिए दलाल को 10,000 रुपए दिए जाते थे और ये काम पिछले 3 साल से चल रहा था, लेकिन किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। इस गैंग का सरगना विजेंद्र सिंह नाम का शख्स है, जो कार्यक्रम के हिसाब से पैसे तय करता था और इसके लिए पूरी फंडिंग चंडीगढ़ से की जाती थी। कोटा के सांगोद कस्बे के पास खजूरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल चल रहा था। इतना ही नहीं, एक हिंदू छात्रा के धर्म कॉलम में मुस्लिम बताया गया। पहले आप इस एडमिट कार्ड को देख लीजिए। हिंदू छात्रा के धर्म कॉलम में मुस्लिम लिखा हुआ है। सामने आया है कि एक हिंदू छात्रा के परीक्षा फॉर्म में साल 2019 से धर्म के कॉलम में शिक्षक फिरोज इस्लाम लिख रहा था। विद्यालय में जबरन नमाज अदा कराने और धर्मांतरण टूल किट अप्लाई करने की शिकायतें मिली हैं। हैरानी की बात तो ये है कि बाद में इसी छात्रा का अपहरण भी कर लिया जाता है। ये घटनाएं तो सिर्फ कुछ ही है, इसकी एक लंबी लिस्ट है, जिसको देखकर विधानसभा स्पीकर ने चिंता जाहिर की है। साथ ही इसे एक बड़ी साजिश भी बताया है। इसके पीछे कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो भारत को कमजोर करना चाहती है। वो पहले से सक्रिय है, लेकिन सरकारें केंद्र में केंद्रीय सरकार इस पर मजबूत है। पिछले कई प्रांतों में जो डबल इंजन की सरकार है, उस पर इस पे काफी प्रकार की कमी आई है, रोक लगी है। अब यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनी है, मुझे लगता है कि यहाँ भी कमी आएगी और कमी होगी।
लेकिन बड़ा सवाल है कि धर्मांतरण का धंधा खत्म कैसे होगा। दूसरा बड़ा सवाल ये कि इस साजिश में और कितने लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुकते यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।